बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक एतराज़ जो बाज़ लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ नक़ल करते हैं कि सुकैफ़ा के वाक़ये के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैयत देने से इनकार किया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चंद दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन को हुक्म दिया कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाओ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर ले आओ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में नऊज़ बिल्लाह घर का दरवाज़ा तोड़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घसीटते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ले गए और ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैयत करवाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए और उनके घर का दरवाज़ा जलाया और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको घर से निकाला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की जन्नत की ख़वातीन के सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दरवाज़े के दरमियान नऊज़ बिल्लाह दबाया और इस तरह मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बतन मुबारक में थे उनको मार डाला। इस तरह के वाक़यात बयान करने वालों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बैयत और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अफ़ाल के बारे में लोगों को धोखा दिया। यह वाक़या ऐसा नहीं था जैसा इसको बताया जाता है। जो कुछ भी इस वाक़े से मुतल्लिक़ सही बुखारी, मसनद अहमद, किन्ज़ुल आमाल वगैरह में मौजूद है, जब उसको पढ़ा जाता है तो वो वाक़या कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अंसार और मुहाजिरीन रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन तदफ़ीन के मराहिल में मशगूल थे। दूसरी तरफ कुछ अंसार सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन साद बनी अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुकैफ़ा बनी सादा में इकट्ठे हुए। उनका इरादा साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाने का था, क्योंकि ये अकाबिर सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा की बाहमी मुशावरत के ख़िलाफ़ था। इसलिए निहायत ही यह मुनासिब था कि इसको देखकर एक सहाबी फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, जो तदफ़ीन की तैयारी में मसरूफ़ थे। पहले तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन इमहाक की वजह से आने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सहाबी ने इस पर इसरार किया और उसकी अहमियत के मुतल्लिक़ इतला की तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकल कर आए और सहाबी ने उन्हें अंसार के मजमा के बारे में बताया और उसको सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, जो कि ख़ुद तदफ़ीन की तैयारियों में लगे हुए थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको मामले की अहमियत के बारे में बताया तो वह भी सुकैफ़ा जाने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हो लिए। यहाँ पर यह मामला साफ़ हो गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, जो कि ख़ुद तदफ़ीन की तैयारियों में लगे हुए थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके मामले की अहमियत के बारे में बताया तो वो भी सुकैफ़ा जाने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हो लिए। यहाँ पर यह मामला साफ़ हो गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत हासिल करने के लिए कोई इब्तदाई कदम नहीं उठाया था। उसके बरक्स वो तदफ़ीन के मराहिल में मसरूफ़ थे। कोई दूसरे सहाबी आए और उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंसार के जमा होने के बारे में बताया था। इस वाक़े के बाद कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहमियत के बारे में जान सकता है। नीज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले सुकैफ़ा बिन सादा नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ हज़रत उमर फ़ारूक और उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। ये तीन सहाबा अशरा मुबशरा में शामिल थे, यानी उन 10 सहाबियों में से शामिल थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। बज़ाहिर हज़रत अबू बकर और हज़रत अली या हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ लेकर नहीं गए थे, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नज़दीकी रिश्तेदार थे और उनका तदफ़ीन के इंतज़ामात में रुकना ज़्यादा मुनासिब था। एक हदीस में भी आया है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा मुबारक में मुंतकिल किया तो फरमाया कि एक आदमी के तदफ़ीन के लिए उसके अहल खाना और करीबी रिश्तेदार ज़िम्मेदार होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में उसकी वज़ाहत की थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुकैफ़ा बिन सादा इसलिए गए थे कि अंसार को मुतला और उनको वज़ाहत कर सकें। उनको इसका नहीं पता था कि उसके बीच में उनको खलीफा मुकर्रर करने की ज़िम्मेदारी दी जा रही है। शायद इसी वजह से वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर नहीं गए थे।
جب یہ تینوں صحابہ سکیفہ بن سعدہ پہنچے تو دیکھا کہ انصار ایک بہت جذباتی حالت میں ہے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پر مقرر کرنے والے ہیں۔ یہ کسی بھی حالت میں درست اور مناسب نہیں تھا۔ مہاجرین کے علاوہ انصار میں سے کوئی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت لینے پر خوش نہیں تھا، اور اس کا بہت بڑا خطرہ تھا کہ بغاوت نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نشاندہی بخاری میں موجود خطبہ میں بھی کی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ اس کی وضاحت کی کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ تمام عرب ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھ کھڑے کر کے گزارش کی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو انصار اس پر راضی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک امیر انصار میں سے ہونا چاہیے اور ایک مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ملک میں ایک ہی وقت میں دو حکمران ہوں؟ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسائل حل نہیں ہو رہے اور اعتراضات ختم نہیں ہو رہے اور بغاوت کا خدشہ سامنے آ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر کھڑا کر دیا اور اعلان فرمایا کہ وہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت کرنے سے پہلے انصاری صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد تمام مہاجرین اور انصار جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے سعد بن عبادہ کے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کے اہل ہونے کا حقدار ثابت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے آگے کیا تھا، اور وہی یعنی ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے، تو عمر ان کی موجودگی میں خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی یہی بات کی۔ زید بن ثابت جو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح فرمایا تھا اور مہاجرین کی فضیلت اور اہمیت انصار پر واضح کی تھی۔ اس طرح وہ انصار جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ مجمع ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ انصار اس مجمع کے ہونے کے ذمہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مجمع نہیں کیا تھا کہ خلافت حاصل کی جائے، اس کے برعکس ان کو سکیفہ بن سعدہ جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا تاکہ وہ ایک بغاوت کو اٹھنے سے روکیں۔ اگر یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا اور یہ تین صحابہ سکیفہ بن سعدہ سے چلے جاتے تو انصار کا ایک گروہ اپنے آپ میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لیتا، کیونکہ وہ ایک جذباتی حالت میں تھے اور خلیفہ مقرر کرنے میں دیر نہیں چاہتے تھے۔ اگر اس وقت ایک انصار صحابی اکابر صحابہ کی غیر موجودگی میں خلیفہ مقرر ہو جاتے تو اس کا قوی امکان تھا کہ عرب ان کی خلافت کو رد کر دیتے اور نا اتفاقی اور خون بہانے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا۔ یہی بات وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جب انصار صحابی کو وہ مشورے دے رہے تھے کہ تم لوگوں نے پہلے اسلام کو سہارا دیا اور اس کی مدد کی، اور اب تم لوگ وہ پہلے افراد نہ بنو جو اسلام کو ختم کرو، یعنی لڑائی جھگڑا آپس میں کر کے۔ اب اس بات پر کوئی غور کر سکتا ہے کہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نہ انہوں نے خلافت کا مطالبہ کیا اور نہ ہی خلافت کے حصول کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبادہ بن جراح کو خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر نے آپ کو خلافت کے لیے آگے کیا اور تمام مہاجرین اور انصار نے حضرت عمر کی اس دعوت کو قبول کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین اس بیعت کا حصہ نہیں بنے تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مراحل میں مصروف تھے اور بظاہر ان کو نہیں پتہ تھا کہ گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ وہ اس سے متفق نہیں تھے، اس لیے ان صحابہ کو جو وہاں موجود نہیں تھے ملامت کا شکار نہیں کیا گیا تھا۔ ایک عام مجلس دوسرے دن مسجد نبوی میں منعقد ہوئی، جس میں بقیہ سب افراد کے لیے بیعت ہوئی تاکہ کسی کو خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ بھی کسی کا الزام لگانا غلط ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو سکیفہ بن سعدہ میں مدعو نہیں کیا تھا۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہی وہ اس ارادے سے گئے تھے کہ خلافت اپنے لیے غصب کر لیں۔
कुछ रिवायात से साबित है कि सुकैफा बनी सादा के वाक़े के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और तदफीन के बकिया मराल में भी हिस्सा लिया। अगले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े हो गए और हज़रत उमर सहाबा के सामने खड़े रहे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ अल्फाज अदा किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उन्होंने कहा था, इस पर माज़रत की। फिर मज़ीद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है और तुम्हारे पास कुरान मजीद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अन्हु की तरफ इशारा किया और उनके फ़ज़ाइल का एतराफ़ किया और फिर फरमाया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार थे और खिलाफत के लिए किसी और की बनिस्बत सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है और सब लोगों को उनके हाथ बैयत करनी चाहिए। तमाम सहाबा जो उस वक्त मस्जिद नबी में मौजूद थे उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत की और उसको आम बैयत कहा जाता है। इस बैयत के मौके पर दो निहायत अहम और मशहूर साहबी हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद न थे। ये एक उलझाव सा था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके मुतालिक दरियात फरमाया तो कुछ साहबा खड़े हुए और हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद नबी में बुला लाए। जब ये साहबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने बैयत क्यों नहीं ली, हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और दामाद हैं, कि आप मुसलमानों के दरमियान नाइतफाक़ी चाहते हैं। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुनने के बाद उस पर माजरत की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत फरमा ली। हज़रत अबू बकर ने हज़रत ज़ुबैर से भी यही सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी और रिश्तेदार होने के बाद भी आप मुसलमानों के दरमियान नाइतफाक़ी पैदा करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी इस पर अपनी माजरत पेश की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत फरमा ली। अब यहाँ तक कुछ रिवायतों में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर इकट्ठे हुए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतर गए तो उनको नौज़बिल्लाह धमकाया। मैं इस बात की वजाहत कुछ यूँ करूँगा कि बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद और मस्जिद नबी में आम बैयत के बाद हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ दूसरे मुहाजिरीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में इकट्ठे हुए और ये इरादा किया, क्योंकि इस वक्त तक आम बैयत मुनक़िद नहीं हुई थी, इसलिए कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बना देते हैं। और उन्होंने इस मामले को अपने तौर पर तय किया और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान भी किया कि वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद तलवार के ज़रिए करेंगे। दूसरी तरफ बहुत से मुहाजिरीन और अंसार पहले ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ सुकैफा बिन सादा में बैयत कर चुके थे। अब अगर एक और खलीफा मुकर्रर हो जाता तो बगावत का एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हो सकता था और अंसार एक बार फिर अपने लिए अलग खलीफा और अमीर मुकर्रर करने का मुतालबा करते। इसलिए इस बगावत को दबाने के लिए हज़रत उमर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए और उस वक्त हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पर नहीं थे। कंज़ुल ईमान में यह दर्ज है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि ऐ दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम लोगों में से कोई मुझे आपके बाप से ज़्यादा महबूब नहीं है और उसके बाद आपसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। मेरे पास ये बुरी खबर आई है कि ये लोग आपके घर में जमा हुए हैं और हज़रत अबू बकर की खिलाफत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो खुदा की कसम मैं इनके घरों को जला दूंगा। यह कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौट आए और जब हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर वापस आए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन लोगों से ये कहा कि क्या आपको पता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ आए थे और मुझसे एक अहद लिया, अगर तुम लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के ख़िलाफ़ साजिश की तो तुम लोगों के घरों को जला देंगे और खुदा की कसम उमर अपने अहद को पूरा करेंगे। इसलिए मेरे घर से इस इरादे से चले जाइए या अपने इरादे और ख़यालात को मुलतवी कर दीजिए और दोबारा मेरे घर इस इरादे से ना आइए। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से चले गए और दोबारा वहाँ जमा नहीं हुए जब तक कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैयत ना कर ली। कंज़ुल ईमान की इस रिवायत के ज़रिए कुछ नुकात वाज़ेह और साफ़ होते हैं कि क्या अकाबिर साहबा ऐसा ही करते थे? क्या ये साहबा उस काबिल नहीं थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों को जैसा कि
کیسر اور کسرا کو بغیر سر و سامانی کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد کرتا ہے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی ہوتی تو وہ اس کو اپنے خلافت میں ضرور بتاتے، جب ان کو حکومتی سطح سے کسی کے تنبیہ یا دھمکی کا خطرہ بھی نہ تھا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ظلم کیا ہوتا تو اس کو وہ ضرور بتاتے، لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بیان کیا۔ کوئی بھی اس کو مصدقہ مان سکتا ہے کیونکہ یہ اسلام اور صحابہ کی نیچر کے مطابق ہے۔ وہ روایات جو صحابہ اور اسلام کی غلط تعبیریں کرتی ہیں ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتے ہوئے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے ان جھوٹی روایات کو گھڑا ہے اور اس طرح ان کو پھیلایا ہے کہ مسلمانوں میں نعوذ باللہ نا اتفاقی پھیل جائے اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو کر آپس میں خون بہانے لگے۔ کتابوں میں لکھی ہر بات سچی اور مصدقہ نہیں ہوتی اور اس پر اعتراض کرنے والوں سے لڑنا نہیں چاہیے، اور اس کے برعکس ہمیں ایک عملی مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں صحابہ کا ذکر ہمیشہ ادب اور احترام سے کرنا چاہیے اور ان کے لیے نفرت اور کسی اور صحابی کے لیے ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ نیز تمام صحابہ کے لیے محبت کی تلقین ہمیں کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے اور ان کی مخالفت کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔